गजा में जंगबंदी के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। हमास ने इसराइल के साथ जंगबंदी मुआहदे पर आमादगी जाहिर कर दी। हमास और इसराइल में दोहा कतर में मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी मुआहदा तय पा गया। अरब मीडिया ने गजा मुआहदे के पहले मरहले का खाका जारी कर दिया। मुआहदे पर हमास की मंजूरी के बाद दस्तखत का अमल शुरू हो जाएगा। मंजूरी से पहले हमास ने गजा पट्टी से इसराइली फौज के मरहलावार इनखला का जायजा लिया। हमास और इसराइल जंगबंदी मुआहदे के निकात भी सामने आ गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज गजा के अंदर 700 मीटर पीछे हट जाएगी। हमास 33 इसराइली कैदियों, इसराइल तकरीबन 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसराइल गजा के जख्मियों का इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त देगा। इसराइल पहले मरहले के आगाज़ के 7 दिन बाद मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग खोल देगा। इसराइली अफवाज मिस्र के साथ गजा की सरहद से पीछे हटना शुरू कर देंगी। जंगबंदी जुमेरात से शुरू होने पर कैदियों का तबादला इतवार को शुरू होने का इम्कान। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे का सहरा अपने सर बांध लिया। कहा यह नवंबर में उनकी तारीखी फतह से ही मुमकिन था। वो पूरे खित्ते में ताकत के जरिए अमन को फ़रोग़ देना जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि हमें मुस्तकिल जंगबंदी के लिए मुफ़ाहमत पर बातचीत करनी होगी ताकि इसराइल अपनी तमाम अफवाज को गजा से निकाल ले, हमास वापस न आए और गजा में ज़रूरी गवर्नेंस, सिक्योरिटी, तामीर नौ के इंतजाम किए जा सकें। जंगबंदी मुआहदे से अहलियान गजा में खुशी की लहर दौड़ गई। फलस्तीनी परचम उठाए नौजवान मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर निकल आए। मुआहदे पर जश्न। इसराइली कैदियों के अहले खाना की उम्मीदें भी जाग उठी। हजारों अफराद तल अवीव के चौक में जमा, अपने प्यारों की खैरियत के बारे में फिक्रमंद। गजा पर सिहोनी फौज के फिजाई और ज़मीनी हमले। जंगी तैयारों ने मजीद 2 स्कूलों पर बम बरसा दिए। मजीद 62 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी। जबालिया, गजा सिटी, रफा, अलबरीज और बैत हुनून के रिहायशी मकामात पर हमले। शहदा में बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे शामिल। इसराइली ड्रोन ने मकबूजा मगरबी किनारे के जेनिन महाजिर कैंप में नौजवानों के गिरोह पर मिसाइल दाग दिया। नाबालिग नौजवान समेत 6 फलस्तीनी शहीद। हमास ने फलस्तीनी अथॉरिटी को शरीक जुर्म करार दे दिया। हमास ने एक बयान में कहा कि कत्ले आम से मज़ाहमती महाज के आज़म और इरादे को कमजोर नहीं किया जा सकता। भारतीय आर्मी चीफ का बयान, मुर्दे घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देने के बयान को हकायक से मनाफी करार दे दिया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्जाम दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय इल्जामात भारत की रियासती दहशतगर्दी और कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश हैं। भारत में अक़लियतों के खिलाफ मजालिम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर का सिलसिला जारी है। ऐसे सियासी और गलत बयानात भारतीय फौज की सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। हुकूमत ने अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 47 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपये 61 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक रात 12 बजे से हो गया। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेकनीयती के साथ बैठेंगे तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। जितने भी सियासी कैदी है, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ में मुब्तला है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये प्रोसेस जल्द का गल कंप्लीट होगा। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों की रिहाई ज़रूरी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा करवाएंगे। हुकूमत नेक नियती और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस वक्त NRO हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मांग रही है। मुज़ाकरात का रिजल्ट निकलना चाहिए। उसमें मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए गुफ्तगू में ताकि मुज़ाकरात कामयाब हो। यकीनन करेगी, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि कल जब उनके मुतालबात आएंगे कि किस तरह का जुडिशल कमीशन चाहते हैं, TORs क्या हैं, किस मंजिल तक वो पहुँचना चाहते हैं, किस पहलू से वो खास तौर पे तहकीक चाहते हैं, ये सारी बातें कल वाजे हो जाएंगी। तो उसके बाद हम जरूर गौर करेंगे। हुकूमत का PTI के मुतालबात पर गौर का इंदिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, तहरीक इंसाफ के जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर हुकूमत यकीनन गौर करेगी। अपोजिशन से आज बाकायदा मुज़ाकरात शुरू होंगे। PTI की कमेटी तहरीरी तौर पर मुतालबात के साथ आएगी।
बानी पीटीआई का 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान, कायदीन को एहतजाज की तैयारी की हिदायत। बानी पीटीआई अली अमीन और शेख वक्कास से नाखुश, वकला से मुलाकात में गंडापुर और शेख वक्कास पर इजहार नाराजी। बानी ने कहा कि अली अमीन को कहना DI खान से बाहर निकल आए, क़यादत को मौलाना के खिलाफ बयानात ना देने की हिदायत। अब ध्यान से बात सुनना, और मैं कोई सियासी बात नहीं करने लगी, मैं यहाँ पर सियासत लाना ही नहीं चाहती। जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से पंजाब हुकूमत पे हमला हुआ तो उस दिन हम लोग, हमारी जो पुलिस डिप्लॉयड थी, रेंजर्स डिप्लॉयड थे, उनमें से 4 रेंजर्स की जान गई, पुलिस वालों की जान गई, उनको शहीद किया गया। स्टेट से, मुल्क से लड़ जाओ। 190 मिलियन पाउंड यूनिवर्सिटी का केस नहीं, एक चोरी छुपाने का मुकदमा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। सियालकोट में स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, जिसका हाथ साफ होता है वो जवाब देता है, अदालत से भाग नहीं जाता। सवाल ये नहीं कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी किस पैसे के जरिए बनाई गई। लॉ मिनिस्टर साहब ने फरमाया अल कादिर केस के बारे में, जो इमरान खान साहब के खिलाफ केस पेंडिंग है जजमेंट के लिए, फैसले के लिए, कि ये एक ओपन एंड शट केस है। ओपन एंड शट केस उन्होंने कहा, और ये ओपन एंड शट केस की आवाज़ बार बार गूंज रही है मुख्तलिफ मिनिस्टर्स जो हैं। हुकूमत ने तोशाखाना केस को ओपन एंड शट केस कहा। टायर बेचने वाला भारतीय शहरी दुकान पर काम करता था, जिसे गवाह बनाकर पेश किया गया। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही दिन केस खत्म कर दिया। ऊंची ऊंची आवाजों में तकरीरें करने से झूठ सच नहीं बन जाता। अल कादिर ट्रस्ट केस से बानी पीटीआई को नहीं, बच्चों की तालीम का नुकसान हुआ। जो मिनिस्टर ऑफ पावर और उनकी जो टीम आज जो एक प्रेजेंटेशन लेके आई है, उसमें मैं इनको सताइश पेश करना चाहता हूँ। और जो आपने ये 30 रुपए की जो कमी की है, ये बड़ी खुशाइंद है कि आप तेज़ी से आगे बढ़ाएं इस कल्चर को और इसके अवेयरनेस कैंपेन बनाएं ताकि इन्वेस्टमेंट आए। हुकूमत सस्ती बिजली के लिए दिन रात कोशा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन के टैरिफ में 45% कमी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुनिया बहुत परेशान है। EV प्रोजेक्ट से माहौलियाती आलूदगी कम होगी, इस हवाले से बिजली फराहमी की कीमत मुनासिब होगी। दुनिया में तेज़ी से EV कल्चर को प्रोमोट किया जा रहा है। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लग़वारी ने बताया, मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट होने से 100 रुपये से भी कम खर्चा आएगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात जारी है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि हम बशमूल टैक्सेस इस वक्त इन चार्जिंग स्टेशंस को 71 रुपये 10 पैसे का टैरिफ दे रहे थे, उसको रिड्यूस करके तकरीबन 45% कमी करके हम आज 39 रुपये और 70 पैसे का टैरिफ आज का ऐलान कर रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त, तोशाखाना 2 केस में दरख्वास्त एतराज़ात के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए हैं। लोअर कुरम मंदोरी धरने के बाइस टल पारा चिनार सड़क की बंदिश। अमन मुआहदे के बावजूद कुरम के हालात बेहतर नहीं हो सके। नाकाफी इमदादी सामान की वजह से सब्जियां और दीगर अशिया फरोनोश महंगे दामों फरोख्त। मुतासरीन का कम अज़ कम 500 सड़कों पर ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला रवाना करने का मुतालबा। मुतासरीन का कहना है कि एक हफ्ता इंतजार करने के बाद सिर्फ 25 ट्रक सामान लाया गया। इससे अवामी ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती। अद्वियात की किल्लत से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 300 से तजावुज़ कर गई। हर तरफ आग ही आग। कैलिफोर्निया में फिर खौफ के साए। लॉस एंजलिस में भड़कती आग काबू से बाहर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अमवात भी बढ़ने लगी। मजीद 1 लाश बरामद। तादाद 25 हो गई। कई अफराद ताहाल लापता। 14,000 एकड़ रकबा तबाह। 7,000 से जायद इमारतें खाकस्तर। मुल्क भर में ठंड के डेरे। सख्त सर्दी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। सिंध और पंजाब में मोटरवेज पर आज भी धुंध का राज रहा। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। बालाई इलाकों में बारिश। बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द। इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में यख बस्ता हवाएं। बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की मुतवक्के। कराची में ठंड बरकरार। तेज हवाएं भी चलने का इम्कान।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भरपूर तैयारियां जारी। पाकिस्तान के मैचेस की टिकटों की कीमतें फाइनल। फरोख्त का अमल जल्द शुरू होने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी ने मंजूरी दे दी। शायकीन क्रिकेट के लिए कम अज कम कीमत 1000, ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए मुकर्रर। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का नया प्रोमो जारी कर दिया। लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम का क्रिकेट में आने वाली तब्दीलियों को बयान करने का खूबसूरत अंदाज।